हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट आज जो है ये सी जी टी टी 2022 का जो एग्जाम हुआ था, हमने इसमें गणित और आपका सी डी पी गणित और इन्वायरमेंट को डिस्कस कर दिया था। आइए आज हम जो इसके बचे हुए पार्ट हैं उसको करते हैं। तो इसमें है नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो वो होगा पियाजे। ठीक है। एक एक स्टोरी है एमी सिल्वन, जिन्हें हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में किया था, किससे पीड़ित थी। तो उनको जो है, अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, तो वो जो है दृष्टिहीन थी। ठीक है, उनको आंखों से दिखता नहीं था। तो ये हुआ आपका। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका इन द पियाजे की जो थ्योरी होती है, इसमें एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच, अब आ गया इसमें संतुलन आ गया। तो जो संतुलन देखिए, एक होता है एकोमोडेशन, उसी के बाद होता है आपका इक्विलियम। इक्विलिब्रियम उसको हमने आपको समझाया था। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन होगा डी। तो संतुलन आपको इससे कर लेना था। ये काफी इजी क्वेश्चन था। और अ, चौथा है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। अब सेकेंड स्टेज, तो हमने इसको एक ही वीडियो हमने बनाया था, जिसने भी देखा होगा वो उसका सही हो गया होगा। तो हमने कहा था एसपी जो होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो होता है उसको एसपी बोलते हैं। एसपी की गर्लफ्रेंड, तो इसमें जो है गर्लफ्रेंड की जगह हो गया सीएफ। ठीक है, जीएफ की जगह सीएफ। तो पी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। आप लोग इंग्लिश में मतलब हिंदी में आप पढ़ के, आप लोग अगर इंग्लिश में सीडीपी करेंगे तो आपका अच्छा जाएगा। पांचवा, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंक्लूडेड क्या होता है। रिस्ट्रिक्टिव नेगेटिव वर्ड हमने आपको कहा था, इसमें जो है जो भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल आता है, जो भी फैक्चुअल नहीं है, तो उसमें हम कर सकते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। तो रिस्ट्रिक्टिव हट गया, लीस्ट आ गया, मतलब ये भी निगेटिव वर्ड है। रिस्ट्रेनिंग आ गया, ये भी निगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव एक है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन सी हो गया सही। तो ये जो है ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड काफी मतलब हेल्पफुल है, अगर आप देखेंगे। और सबसे खासी बात इसमें क्या है, सबसे जो खासी बात, अच्छी बात ये है कि आपका जो है इसमें से लगभग आपके 60 to 75 क्वेश्चन आपके इसी से बन जाते हैं। फॉर चिल्ड्रेन इन द ग्रुप, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक संदर्भ के साथ शामिल है। क्या है आपको भी पता है, लैंग्वेज स्किल। ठीक है। और सातवां क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से होगा हम उससे सॉल्व कराएंगे, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं तो उनको आपको फैक्चुअल से ही करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया था कि शिक्षा का अधिकार जो आया एनसीएफ 2009, ये बहुत ही चमत्कारिक अंतर लेके आया। इसमें ये कहा गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाए। तो जहां भी आपको इंक्लूसिव पढ़ाए, ये आया। और हमने एक जो वीडियो बनाया था उसमें कहा भी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ भी आता है। एक मिनट रुकिएगा।
सॉरी सॉरी सॉरी, अर्जेंट कॉल आ गया था। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। हाँ, तो इसमें जो है, आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो 7 तक हो गया था। अब ये है आपका इंक्लूसिव, ये ऑप्शन सी होगा। विच टाइप ऑफ आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन विथ स्पेसिफिक नीड। तो इसमें आ गया पहचान। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको इंग्लिश में ही पढ़िए। अब देखिए, प्लेसमेंट का प्लेसमेंट कर दिया, समेटिव का योगात्मक, मतलब कितना क्या है। तो इसमें होगा डायग्नोस्टिक। तो इसलिए आप लोग सीडीपी, आप लोगों की अभी भी एडवाइस है कि इंग्लिश में ही पढ़िए। हिंदी में दिक्कत होता है, मतलब 50% तो आपका इसी में ही होगा कि आपका हिंदी और इंग्लिश में। तो आप लोग इसलिए इसको वो करिए। अब इसमें आता है, whom of the following has no propounded the learning theory। तो इसमें होगा डीएस ब्लूम। ठीक है, इन्होंने किया था, स्किनर ने भी किया था, कोहलर ने किया था। तो इसमें होगा डीएस ब्लूम। अगला आते हैं, 2 मिनट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, there are individual variation in the rate of motor developed at the sequence of motor developed is from। तो आपको भी पता है कि ग्रास मोटर से फाइन मोटर होता है। ठीक है, ड्यूरिंग ए टास्क मनीषा टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज ही कैन प्रोसीड एंड द टास्क अकॉर्डिंग टू ले व्यगास्की। ये क्या होगा, ये होगा सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, और अभी समाचार है कि 1-2 दिन में ना आंसर की अभी आ जाएगी। अ, तो देखते हैं क्या है। द टर्म इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द मेथड एंड प्रैक्टिस एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद पर्टिकुलर लर्निंग डिफिकल्ट मेंटल हेल्थ इशू स्पेसिफिक डिसेबिलिटी डेवलपमेंट। विशेष मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका स्पेशल एजुकेशन होता है। ठीक है, उसी को हटा करके अब जब अगर साथ में आए तो इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाता है। 13, it is said that development is never ending process which of the following defines। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या होगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक होगा। ठीक है, तो 15वां जो है आपका, 15वां क्या है, तो रिपीटेड था, ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलप इज, देखिए इन करेक्ट, तो इसको आप ऐसे टिक कर लीजिए। तो इन करेक्ट क्या होगा, जो आपका निगेटिव वर्ड होगा। इसमें देखिए, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, ये बात सही है। विकास में ये भी बात सही, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस सही है। इट इज, ये अनुमानित होता है, ये है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ को इंसिडेंस, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का क्या है, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, ये क्या है, सीरीज ऑफ चेंजेस। ये होगा डेवलपमेंट का क्या होगा, सीरीज ऑफ चेंजेस ऑफ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये हो जाएगा आपका। तो अब ये क्या है, कुछ फैक्चुअल है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि फिर वो टाइम थोड़ा सा, मतलब फिर थ्योरी पे आना। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, कुछ लोग तो साल भर सीडीपी ही पढ़ते हैं टेट के नाम पे। अब क्या किया जाए। तो द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवलेशन, जो होता है विद्रोह की भावना, वो किसमें आती है, तो आती है प्री एडोलेसेंस में आती है, या पूर्व किशोरावस्था में आती है। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेंशन। ये क्या होता है, किशोरावस्था होता है। 19वां, विच स्टेप इज द prominent in the composition of teaching model of memory level and understanding level। अब आपको हम ये बताएं कि कोई चीज आप
याद कर लेते हैं, फिर आपको समझ हो जाती है, तभी आप उसका प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो इसका होगा प्रेजेंटेशन, बाकी ऐसे ऑप्शन ही नहीं है जो सही हो। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन से करने का थोड़ा कोशिश करिए। और सीडीपी का ना एरिया फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट, ये होगा ऑपरेशन कंडीशन थ्योरी। ठीक है। एक ये क्वेश्चन जो है यूपी टीईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको सीजी टेट ने भी पूछा है कि राइट टू एजुकेशन में जो 6 से 14 बच्चों का ये मौलिक अधिकार दिया है, ये आर्टिकल 21A है। अब आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। तो ये हुआ था 86वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। तो ये हो सकता हो आगे इसको रिपीट करे आपके शिक्षक भर्ती में। तो हमेशा आप ना एक क्वेश्चन की क्या होती है, एक यात्रा होती है, तो उसको आप लोग समझा करिए कि आज यहाँ पूछा है, अब उसके आगे पूछेगा। अगला है पीयर रेटिंग से आपको क्या समझ में आता है। ये होता है एन असेसमेंट आर टूल वेयर वर्क आ पर्सन इज असिस्टेड विद अदर पीयर मेंबर। ये देखिए पीयर से, बाकी तो इसमें ऑप्शन यही होगा। इस स्पेशल एजुकेशन डज नॉट एनली ओनली इन विशेष शिक्षा में ना केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है, बल्कि इनको भी शामिल किया जाता है। किसको? तो इसमें होगा गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट। और 24वां क्या है? ए चाइल्ड ऑफ 6 and 7 year old is able to accept it with point of view because he is egocentric। हो गया। तो ये आपका ये रहा 24। अब आपका रहा 25वां क्वेश्चन। एक मिनट। द बच्चा भौतिक और सामाजिक अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ। हाँ, ये हमारा ना ए सीरीज है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये सारा ना ए सीरीज का क्वेश्चन है। तो अ, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। ये क्या है? ये है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, बौद्धिक विकास का। ठीक है। विच वन ऑफ इज वन ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये क्रिएटिविटी होगा नहीं, थिंकिंग होगा नहीं, इज नॉट है। तो ये होता है, ये होता है imagination तो इसमें ऑप्शन होगा टॉलरेंस। तो ये आपका हो गया टॉलरेंस। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो आप पर्सनालिटी ये आपका हुआ इसका रॉन्ग है। तो इसमें ये होगा पर्सनालिटी इज लिमिटेड ओनली टू द अपीयरेंस ए ऑफ ए पर्सन। 28 which of the following is not a personal factor affecting social development of a child। तो ये तो होगा नहीं, तो ये जो है अदर चीज होती है, तो इसमें होगा पीयर ग्रुप। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के कौन से चरण हैं? तो ये होता है कन्वेंशनल। वो मतलब क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि अरेंज मैरिज ही करेंगे तो ही समाज समझेगा, तो आप उसी चीज को फिर आगे बढ़ाते हैं, तो उसी को कन्वेंशनल कहा जाता है। इसमें है कि दिव्या को 3
पेन दिखाया गया, वह जो है अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को बता रहा है? तो ये होगा कंजर्वेशन। ठीक है, ये आपके सीडीपी का था, ये इजी टू मॉडरेट है। ये क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो पूरा सीटीईटी हमने दिया था, उस समय हमने कुछ प्रीवियस ईयर देखे थे, तो उस समय का ये जो है रिपीटेड है। तो जो लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग तो साल भर इसी को पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि वो मतलब उनका अच्छा हुआ होगा। आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो श्री कृष्ण के अनेकों नहीं, अनेक नाम होगा, तो ये होगा नहीं। मैं गाने की कसरत तो हो ही नहीं सकता, इस समय आपकी आयु 40 है, ये होगा नहीं, तो ये इसमें डी होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये होगा बाल साहित्य। उपसर्ग प्रयुक्त है, तो इसमें होगा परिधि होगा, परि प्लस इधि, तो ये आपका इसमें परिधि होगा। आइए, और इसमें अगला है कि निम्न में से कौन से प्रश्न में बहुभाषिकता को प्रभाषित करता है? तो आप ये देखिए, माँ को अपनी अपनी भाषा में कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में माई बोलते हैं, यूपी के जो अवधी भाषा है उसमें भी माई, महतारी, अम्मा। तो ये जो है, ये हिंदी आपको हम दिखाएंगे कि कौन सा एकदम अच्छा क्वेश्चन था, कि जिनकी हिंदी अच्छी होगी उनको भी थोड़ा सा इशू हुआ होगा। तो ये आपका जो जो क्वेश्चन है, तो अब आते हैं 35वां में। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना आरंभ करता है। कब करता है? 8 से 10 में। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो उसको शब्द कहते हैं। हास सर्व हास्व स्वर क्या है? तो ये जो आ ई, जो छोटी की मात्रा, अगर आपको कुछ नहीं आता था तो आपको देखना था कि ये देखिए सिमिलरिटी बना रहे हैं, तो जो जो आ होगा, छोटा आ होगा, वो आपका हास स्वर होगा। 38 अब हम लोग देख लेते हैं। 38 अब एक साथ में कर दिया करूंगा। 38, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है, तो पहले में दिया हुआ है वत्स शब्द। ठीक है, अब इसमें अगला है, इसमें में से कौन सा सही पाठक्रम है? तो यही होगा, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब हम एक पैरेलल करते जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, तो वो होगा नहीं, गुण होगा। लोहा द्रव्यवाचक होगा। दल समूहवाचक होगा। पहाड़ क्या होगा? ये होगा जातिवाचक, तो इसमें पहाड़ ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संदेह वाक्य को कहता? तो ये हुआ उसने खाना खा लिया होगा, इसमें ये होगा। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका क्या मतलब होता है? सम्मान नष्ट होने के बाद जो आपका सम्मान है, उसको आप लोग कोशिश करिए कि वो ना नष्ट हो। देखिए, झुकिए एक स्तर तक, लेकिन झुक करके लेटना ठीक नहीं है। तो ये हुआ सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। 41वां, अनुस अनुस्वार के क्या है? तो अनुस्वार होता है अंगूर, और ये जो गांव है ना, वो होता है अनुनासिक। जो जो चंद्र बिंदी बनती है वो होती है अनुनासिक। अब देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, तो जिसको ये पहले क्या होता था, संस्कृत ही होता था। तो इस ऑप्शन में पहले में
संस्कृत ही है। तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर आहट, फिर हिंदी। तो ये आपका हो, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था। जो अच्छा है उसको हम अच्छे में ही कहेंगे। एक मिनट, हाँ एक क्वेश्चन छूट रहा है। 45, 45 नंबर है। निश्चय सर्वनाम का उदाहरण है। वह क्या है निश्चय वाचक सर्वनाम का? वह जो ना करे सो थोड़ा। ये क्या है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नि- निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, तो वो होता है उल्लू। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरों का प्रयोग किया जाएगा? तो घोड़ा बेचकर सोना। अब इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग इसको किए होंगे। जो थोड़ा एक्सप्लेन वाला रहेगा वो मैं उसको एक्सप्लेन में बताऊंगा। तो आइए बताते हैं। जो कम बोलता है को एक शब्द में कहते हैं, वो हुआ आपका जो आपका कम हुआ वो हुआ अल्पभाषी। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका होता है नस्वर। निम्न में से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम? अब देखिए, भाषा का आपको आकलन करना है, तो श्रुत लेख में कुछ बोलते ही नहीं है, तो उसमें आकलन कहाँ से होगा? देखो, द्विगु समास। अब इसमें क्या होगा? पसेरी मतलब जिसमें पांच वो होता है, शेर होता है, तो इसमें पंचवटी जो होगा वो द्विगु समास नहीं होगा। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किया जाता है? वो है अधिकारहीन। भाषा सीखने का प्रथम चरण है, वो होता है सुनना। ठीक है। भाषा चरण का जो है वो प्रथम चरण होता है, वो होता है सुनना। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। इसको लिख लीजिए संस्कृत में। तो जो अगले साल को होगा वो रिपीट कर देगा, तो होगा संस्कृत। मतलब अगर संस्कृत आया तो। और ठीक है। और भाषा विकास के मुख्य चरण क्या हैं? तो वो होगा यांत्रिक, मतलब ऐसे हाथ को हिलाते हैं, उसके बाद आंगिक, फिर वाचिक, फिर लिखित। ठीक है। और अगला पूछ रहा है, एक मिनट, अगला है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकयुक्ति का अर्थ है? तो ये आपका है उच्च और साधारण की तुलना। ठीक है। उच्च और साधारण की तुलना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कारक। ये बेसिकली ना कारक की डेफिनीशन ही है। हम हिंदी का एक सीरीज लेके आएंगे अभी। आप लोग अगर रहेंगे, अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, जैसा कि आप लोगों का बहुत प्यार हमको मिला है। हमारे वीडियो में बहुत कम अभी सब्सक्राइबर हैं, अमूमन 300, 350 ही हैं। उस हिसाब से मेरे वीडियो को अभी तक 200, 300 व्यू किया जा रहा है। बहुत अच्छा है। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे भी छत्तीसगढ़ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से हूँ, और अयोध्या में मेरा घर है। तो मैं छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों से हूँ, लेकिन मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं बाहर में हूँ। स्वयं ये देखिए, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? तो ये देखिए, जो
सबसे अच्छा ऑप्शन आपको अंगा वाले शब्द को सहज भाव से उसके समझ, जहां सहज भाव आ गया मतलब वो पॉजिटिव है, हटा दिया। स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है? तो गिरा, गिरा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाणी, गिरा। और वागीसा का इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सरस्वती। कंचन का क्या मतलब होता है? कंचन का मतलब होता है सोना। वनीता, विनीता नहीं, वनीता, इसका मतलब होता है स्त्री। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे विनीता होगा, नहीं, उसका अलग मतलब होता है। तो भैया ये रहा पैसेज, जो कि काफी टफ था। तो आइए इसको भी हम, इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका हम टिक ही कराएंगे। ये एक पैसेज है, पैसेज का मोस्ट प्रोबेबली क्या आंसर होगा मेरी समझ से, वो मैं टिक कर रहा हूँ। बाकी आंसर की आने के बाद इसमें बहुत ही संभावना है कि आपका चेंज हो। ठीक है, तो जो मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट है, देखिए हमने खुद भी एनालिसिस किया है, तो इसलिए अच्छा काम में थोड़ा सा समय मिलता है। अब मैं व्यूज के लिए जल्दी 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 कुछ भी कर दूं, वो नहीं हुआ हमसे। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी को कहते हैं सोशोलॉजी। और इसमें क्या था? प्रॉफिटेबली का जो होगा वो होगा एडवर्ब होगा। और इसमें क्या है? पिक आउट द मोस्ट प्रॉफिटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज, मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड। इसका क्या होगा? ये होगा आपका, इसका जो होगा ये होगा मोस्ट वैल्यूएबल यूज्ड। ठीक है, तो ये सेट ए है। जिन लोगों को भी थोड़ा चेक करना है वो लोग चेक कर सकते हैं। 64, व्हाट आर द टू स्टेजेस विच इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टॉट एज सेपरेट? इसका होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Instead, it should be woven into the curriculum and the numerous opportunities. The word in italic, woven, क्या है? woven क्या है? तो ये आपका होगा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, विच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज मीन्स कंबाइंड विद द करिकुलम, ये क्या होगा? woven into the curriculum ऑन, इसको कर लेते हैं। हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल। तो इसमें भी आप सोचिए, हमने तुक्का मारने में बताया था कि हमारा ये एनालिसिस रहा है। मैं जो भी 5 6 7 का साल का एनालिसिस किया, उसमें हमने ये देखा कि जो जो ऑल ऑफ द एबो है वो अक्सर ठीक रहता है। तो इसमें भी जो है ऑल ऑफ द दीज ही ठीक है। तो इसमें अगर आप पैसेज पढ़े होंगे तो इसमें ऑल ऑफ द एबो सही है। आखिरी है, द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पैरा 3 इज। तो इसका होगा मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है प्रिस्क्राइब लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपका हुआ पैसेज। अब आते हैं अगले पैसेज पे। अब अगले पैसेज में पूरा वोकैबुलरी से वोकैब जिसका अच्छा होगा उससे इन भाई साहब ने पूछा है। तो द हार्ट रेंडिंग मीन्स, तो हार्ट रेंडिंग मीन्स होगा पेनफुल। द वर्ड सॉर्डिड मीन्स इसका मतलब होगा डर्टी एंड अनप्लीजेंट। डिस्ट्रेस मतलब होगा स्किलफुल। द वर्ड हेल्पलेस का मतलब होगा अनफॉर्चुनेट। तो इंग्लिश में अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड था। इंग्लिश मतलब था, जिनका इंग्लिश वीक होगा उनको इशू तो आया होगा।
Many children spend these entire childhood making carpets with their dexterous hand. The word dexterous used is, ये होगा एडजेक्टिव होगा, विशेषता बता रहा है, ठीक है। 75, 75 का आपका, द द वर्ड इटैलिक ऑडियल्स इज यूज्ड एज, तो ये आपका होगा नाउन। When an error recurs in language despite being corrected, ये होगा आपका slip। ये आपका नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश समटाइम, मतलब कोई आदमी जो है इंग्लिश के साथ साथ ना पंजाबी यूज कर दे रहा है। ये दोनों उसमें आया था, दोनों पाली में आया था। तो इसका होगा कोड मिक्सिंग। इसको कर लेते हैं, फिर मैं वो करता हूँ। मिस्टर गणेशन डिक्टेट ए शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज एम, इसका क्या होगा, टू इम्प्रूव लिसनिंग। इसमें होगा माया बॉर्न इन मराठी। देखिए क्या होता है, दो चीजें होती है। एक होता है कि आप जो एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन, कि आप उसको पाए। और एक चीज क्या है, सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट, तो वो क्या होता है, वो आप सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा, यही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, एक जो है आपने एक्वायर किया कि अपने आप जान गए, और दूसरा आपने सीखा। जैसे हिंदी हम लोग एक्वायर करते हैं, इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जो अंग्रेजी छांट रहा है वो ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है। In an assessment by which a learner's performance is measured against his her own previous performance is called, ये होगा ipsative reference assessment। ठीक है। 81 का होगा द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रहम्स रीम्स इन एलिमेंट्री लेवल स्कूल, तो इसका होगा टू मेक फ्री ऑफ लैंग्वेज वाया रिसेप्शन एंड प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको थोड़ा सा इशू नहीं आया होगा। बाकी जो हिंदी के हैं और प्राइमरी लेवल पे काफी अच्छा इंग्लिश, ये ना आत्मानंद स्कूल का असर है। एंजिला लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड फिक्शन, ही फिनिश्ड रीडिंग, वो मतलब ना कोई नॉवेल को उठाती है और फटाफट पढ़ लेती है, ना उसका एग्जाम है, ना उस पर कोई कंपल्सन है। तो ये होगा रीडिंग फॉर प्लेजर और एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है। 85, मिस माला आस्क्ड द class some questions regarding the games, sports they were interested, how often they took part in any competitions. They they then she read out a passage about Mary Kom। तो ये किसके लिए है, ये है प्री लिसनिंग एक्टिविटी। ये क्या है, विच इज रेमेडियल टीचिंग रिक्वायर्ड इन द डोमेन ऑफ ईएलटी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये क्या है, इसमें भी देखिए ऑल ऑफ द एबो ऑप्शन सही है, ये तीनों इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो ऑल ऑफ द एबो ना आप लोग टेट में कर ही दिया करिए हमारे हिसाब से। हम्म। 80 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीमीडिया। अब ये इंग्लिश लैब ये है, और पीपीटी ये भी है, ये भी है, तो ये होगा कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग।
86 होगा। इन द बिगनिंग ऑफ एन एकेडमिक सेशन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट एक टेस्ट करवाते हैं टू नो स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाई व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू नॉट नो। दिस इज एन, तो ये होगा आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा आपका। द टेक्निक प्रैक्टिस बिहेव दैट ऑपरेट इन प्रोडक्शन प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेज ऑफ टीचिंग आर द पार्ट ऑफ, तो ये आपका होगा इवेल्युएशन। ठीक है। 88, which of the following is not a set of language skill, तो इसका होगा आपका vocabulary एंड ग्रामर। स्किमिंग इज द सब स्किल ऑफ, तो ये होगा रीडिंग। लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, इसको किसने कहा था, तो ये क्या था, चॉम्स्की ने इसको कहा था। तो ये आपके तीनों जो है पेपर था, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी आंसर की आपकी आने वाली है, और चैनल में अब अच्छे अच्छे वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी आपका है आप इसको अच्छे से शेयर कर सकते हैं, और लोगों में इसको आप शेयर करेंगे तो हमारा भी उत्साह थोड़ा बनेगा। और जैसा भी आप लोगों ने हमको प्यार दिया, माताओं, बहनों, भाइयों, सबको बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।